नमस्कार दोस्तों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सीएम बजला शर्मा ने कहा कि हमारे पास मामा और बाबा दोनों हैं। देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्हें जनता मामा के नाम से पहचानती है। उनके साथ ही हमारे बीच में बाबा किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के कृषि मंत्री भी हैं। समिट के दूसरे दिन एग्रीकल्चर पर सेशन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि मंत्री बाबा किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान को बाबा कंगाल नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने बताया केंद्र सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए राजस्थान में 3,41,620 मकानों का निर्माण किया जाएगा। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, राजस्थान के लोग मुख्यमंत्री भजनलाल जी पर शक करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वैभवशाली और गौरवशाली भारत बिना खेती के नहीं बन सकता। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा है। शिवराज सिंह ने कहा कि मैंने कृषि मंत्री बनने के बाद सबसे पहले प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की तैयारी की, जिसके तहत सबसे पहले अच्छे बीज की जरूरत थी। हमने अब तक 109 नए बीज की वैरायटी तैयार की। इसमें बाजरे की एक नई किस्म तैयार की जो बाजरा 115 से 120 दिनों में आता है। वह अब में 70 दिन में पककर तैयार हो जाएगा। 30% कम पानी में धान की फसल तैयार करने का बीज तैयार किया। शिवराज ने कहा, वैसे भी भजनलाल जी आपकी सरकार ने पानी के क्षेत्र में चमत्कार किया। अब काली सिंध, पार्वती और चंबल को मिलाकर राजस्थान में मध्य प्रदेश एक हो गए हैं। इससे वहां भी पानी और यहाँ भी पानी हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान का खजूर अरब कंट्रीज को मात दे रहा है। यहाँ का अनार ऐसा है कि दुनिया देखती रह जाती है। ऐसे में हम परंपरागत फसलों के साथ फलों और फूलों की खेती पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे हमने दुनिया को वैक्सीन दी, वैसे अब फल, सब्जियां, उनसे बने पदार्थ भी दुनिया भर में जाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए स्टूडेंट की ओएमआर सीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया, जिन्हें परीक्षा में शामिल स्टूडेंट अपनी SSO ID की मदद से देख और डाउनलोड भी कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा MOR सीट को ऑनलाइन करने की शुरुआत कर दी गई। ऐसे में पिछले महीने 16 से 20 नवंबर तक आयोजित हुई जूनियर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अब बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी OMR सीट देख सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने OMR सीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया। फिलहाल जूनियर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से इसकी शुरुआत की गई। अगर ये प्रक्रिया सफल रहेगी, भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाओं में इसे लागू किया जाएगा। आलोक राज ने कहा, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं में काफी स्टूडेंट ऐसे भी शामिल होते हैं जिन्हें अपनी OMR सीट को लेकर आपत्ति होती है। उन्हें लगता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ था, OMR सीट बदलकर उनके रिजल्ट को बदल गया। ऐसे में अब वे अपनी OMR सीट देख सकेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, राजस्थान में अचानक मौसम बदल गया। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से अगले 4-5 दिन मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि राजस्थान में 13 दिसंबर तक हल्की शीतलहर चलेगी। आगामी 4-5 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं पर शीतलहर व शीत दिन की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज मंगलवार को 13 स्थानों पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया। मौसम केंद्र ने अलवर, बाना, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, श्रीगंगानगर में 13 दिसंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, 7-8 दिसंबर को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल क्षेत्र में एक्टिव हुआ था। इस वजह से इन राज्यों में कई जगह बारिश के साथ बर्फबारी हुई। ये सिस्टम अब थोड़ा आगे बढ़ गया। उत्तर से बर्फीली हवा चलनी शुरू हो गई। बर्फीली हवा के प्रभाव से राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में रात के साथ ही दिन में सर्दी तेज हो गई। राजस्थान में मौसम मुख्य शुष्क है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाली में 28 डिग्री सेल्सियस में दर्ज किया गया। निम्नतम न्यूनतम 4.5 डिग्री सेल्सियस सीकर, चूरू और संगरिया में दर्ज किया गया। आज की चौथी बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हर स्टोरेज एडवाइजिंग इनक्लूसिव सोसाइटीज क्षेत्र को संबोधित किया। इस PM मोदी के मुताबिक इस देश में केवल 4 जातियां हैं, महिलाएं, किसान, युवा और मजदूर। उनकी इच्छा के अनुरूप हम महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। इसलिए हमने राइजिंग राजस्थान में महिलाओं के लिए यह क्षेत्र आयोजित किया। इस क्षेत्र में महिला वक्ताओं की सफलता की कहानियों से सभी महिलाएं प्रेरणा लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1,25,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाएंगी। साथ ही 21,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी ताकि वे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। राज्य सरकार 13 दिसंबर को किसानों, 14 दिसंबर को महिला और 15 दिसंबर को श्रमिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। इसके साथ 1 लाख नई
लखपति बहनों का सम्मान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 10,000 स्वयं सहायता समूह को प्रति समूह 15,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड ट्रांसफर करने, 1 लाख बच्चों को लाडू प्रोत्साहन योजना की पहली किस्त देने, 200 नेमो ड्रोन बहनों को सम्मानित करने सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। 1 जनवरी को हमने अपना वादा पूरा करते हुए महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया। अब राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर 20,000 महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज की 5वीं बड़ी खबर, जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में डीएलसी बाजार कीमत की दरों में इजाफा किया गया। कुछ जगहों पर दरें बढ़ाई नहीं गई, जबकि कुछ जगहों पर दरें 50% तक बढ़ाई गई। जयपुर में सबसे ज्यादा दरें दिल्ली बाईपास पर कुक्स से चंदबाजी के बीच बढ़ाई गई। यहाँ कई गाँवों और उनसे लगते एरिया में आवासीय जमीनों की डीएलसी दरें 48% तक बढ़ाई गई। प्रॉपर्टी से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है दिल्ली बाईपास पर एक्सप्रेस हाईवे 14 नंबर पुलिया से दौलतपुरा होते हुए चंदबाजी का एरिया और आमेर से आगे कुक्स एचरोल चंदबाजी तक एरिया में डेवलपमेंट तेजी से हुआ। यहाँ कॉलेज, होटल, रिजॉर्ट के अलावा कई यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेक्टर से जुड़े निवेश हुए। इस कारण यहाँ आबादी भी बढ़ती जा रही है। या पहले डीएलसी बहुत कम थी, अब बढ़ाया गया। आज की 6ठी बड़ी खबर, एसडीएम के नोटिस पर पुलिसकर्मी को एक आरोपी युवक को बुलाना भारी पड़ गया। युवक ने आते ही थाने के ठीक सामने कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया। बचने के लिए कांस्टेबल ने हाथ पैर चलाए। 1.5 मिनट तक दोनों आपस में उलझते रहे। इस दौरान थाने के बाहर ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के जवान ने आरोपी युवक का हाथ पकड़कर खुद को चोटिल होने से बचाया। इस दौरान युवक ने पुलिसकर्मी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसका वीडियो सोमवार दोपहर को सामने आया। मामला टोंक के कोतवाली थाने का रविवार दोपहर का। कोतवाली के सीआई भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि टोंक शहर के कोतवाली क्षेत्र के काली पलटन इलाके का बशीर मोहम्मद उर्फ सदाम पुत्र अब्दुल हकीम वे मानसिक बीमार है। ये युवक 5-6 साल पहले एक लड़की को भगाकर ले गया था। बाद में लड़की भी अपने घर आ गई। मामला खत्म हो गया था, लेकिन उस समय हुई रिपोर्ट के चलते कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ एसडीएम से एक नोटिस आया हुआ था। उसकी पालना करवाने के लिए बीट प्रभारी कांस्टेबल डालचंद ने उसे फोन कर रविवार को कोतवाली बुलाया था। आज की 7वीं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों के प्रति बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने नाराजगी जताई, साथ ही नसीहत भी दे डाली। कहा है, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, शो से पहले चले जाया करो। मुझे मालूम है कि आप लोग महान लोग हैं, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल लें। शो में बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही चला जाना चाहिए। सोमवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के तहत जयपुर के रामबाग सोनू निगम का कॉन्सर्ट था। कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच में छोड़कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल गए। उनके निकलने के बाद बाकी मंत्री और अन्य डेलीगेट्स भी निकल गए। भजनलाल शर्मा के इस रवैये पर सोनू निगम ने राजनेताओं पर सवाल खड़े किए। सोमवार देर रात सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एक आर्टिस्ट की पीड़ा को शेयर किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।